हेलो एवरीवन। हम अपने पिछले वीडियोस में एक्सेल के अंदर ये जान चुके हैं कि डेट्स आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, या फिर आप ये कहते हैं डेट्स आर स्टोर्ड एज नंबर्स। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है? डेट्स आर कंपोजिट वैल्यूज, यानी दीज आर मेड ऑफ मल्टीपल पार्ट्स एंड वी कैन अपार्ट देम आल्सो। तो हमने क्या किया था कि इन डेट्स के बेस पे यहाँ पे इनमें से डे, मंथ और ईयर, इनको किया एक्सट्रैक्ट इन 3 फार्मूलों की हेल्प से, डे, मंथ और ईयर की हेल्प से। फिर वापस इन्हें किया कंपोजिट, ठीक है, डेट फंक्शन की हेल्प से, जिसने हमसे ईयर, मंथ और डे मांगा था, राइट। तो दोनों पॉइंटर्स क्लियर हैं। ये डेट दिखती है आपको क्यों है ऐसी? क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में स्टोर्ड है। अगर आपने इसका फॉर्मेट एज ए जनरल कर दिया तो ये आपको एज ए नंबर ही दिखेंगी, राइट। तो अगर कहीं से आपने डेटा फेच किया और एक कॉलम में आपको डेट्स एक्सपेक्ट थे बट इस टाइप के नंबर्स दिख रहे हैं आपको, तो ये मान लीजिए कि दोज आर नॉट अप्रोप्रिएटली फॉर्मेटेड। तो फॉर्मेटिंग इज ए बिग थिंग। फॉर्मेटिंग वो है जो दिखता है और जनरल वो है जो स्टोर होता है, राइट। चलिए, अब इन दो पॉइंटर्स की डेट्स आर स्टोर्ड एज नंबर्स एंड डेट्स आर कंपोजिट वैल्यूज। आगे बढ़ते हैं। आज हम दो फंक्शन सीखेंगे, एक ई डेट और दूसरा ई ओ मंथ, राइट। मान लीजिए कि ये एक एचआर काम की शीट है, यहाँ एम्प्लॉइज है, यहाँ उनका डिपार्टमेंट है, यहाँ उनका डीओजे है, ठीक है। हम ये मानते हैं कि 2 महीने के बाद उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा, या 3 महीने बाद उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा। तो वो डेट कौन सी पड़ेगी ये मानते हैं। देखिए, पहली बात तो आप सिंपली ये नहीं कर सकते कि दिस डेट प्लस 60 डेज, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी किसी मंथ में आपके दिन होते हैं 30, किसी में होते हैं 31, और मई का फेब का केस है, वहां पे होते हैं 28। तो यू कांट सिर्फ वर्ड एड 30 मल्टीपल्स या मल्टीपल ऑफ 30, 30, 60, 90 ऐसे आप ऐड नहीं कर सकते। आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी अगर आप मंथ ऐड करना चाहते हैं तो अगर आप किसी डेट में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मंथ्स आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ई डेट का यूज कीजिए, ठीक है। यहाँ लिखिए स्टार्ट डेट, यहाँ लिखिए मंथ, ठीक है जी। आपका एक आंसर आएगा, इसको आप ट्रैक कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे 10th मंथ था तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और सेम डेट है दोनों मंथ्स, दोनों डेट्स में डेट सेम है, मंथ में 3 मंथ का डिफरेंस है। आप चाहे तो उसका रिवर्स भी कर सकते हैं, आप इसे माइनस भी कर सकते हैं, तो आपका रिवर्स भी काम करता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं ई ओ मंथ की तरफ। ये अच्छा फंक्शन है। ये क्या करता है, मान लीजिए कि एचआर ये बोलता है कि जिस महीने में भी आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, हम सेम महीने की लास्ट डेट को ही आपको लेटर देते हैं, कंफर्मेशन का लेटर देते हैं, राइट। देखिए, मैंने कहा ये ज्वाइनिंग है, इसमें 3 मंथ्स का बताइए, तो आपको इस महीने की लास्ट डेट मिलनी चाहिए अगर हमने फॉर्मूला सही लगाया है तो, और ये मिलेगा, आई एम श्योर, ठीक है। चलिए इसे करते हैं फॉर्मेटेड। देखिए, ठीक है, जैन 26 की ही लास्ट डेट मिली आपको, राइट। कंट्रोल डी कीजिए। अब एक और चीज सीख लीजिए कि अगर आपको सेम मंथ का लास्ट डे निकालना हो तो आप ई डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी ई ओ मंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ई ओ मंथ इस डेट के अंदर मान लीजिए और 0 कर दीजिए इसको, 0 मंथ माने सेम मंथ, तो ये आपको सेम मंथ की लास्ट डेट देगा, ठीक है। इस तरह से उपयोग करना सीखिए, चीजों को प्रयोग करना सीखिए। खाली फंक्शन सीख लिया वो नहीं, उसकी एप्लीकेशन मैंडेटरी है, राइट। ऐसे यहाँ अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले वाले महीने की लास्ट डेट चाहिए आपको तो -1 कर दीजिए, उससे आगे वाले महीने की चाहिए तो इसे प्लस कर दीजिए, +2 या +3 जो आप चाहें, राइट। तो जहां पे ई डेट आपके सिर्फ मंथ को रेफर करता है और डेज को सेम रखता है, किसी डेट के डे को सेम रखता है, जैसे यहाँ पे 20 तारीख है, यहाँ 20 तारीख है, बट क्यों मैंने 3 दिया था तो 3 महीने प्लस हो गए। वहीं पे आपका ई ओ मंथ मंथ की लास्ट डेट देता है, एक स्पेसिफिक डेट के कुछ महीने पहले सेम मंथ या कुछ महीने बाद के आज जो महीना आएगा उसकी लास्ट डेट देगा आपको। पहले महीने माइनस, सेम मंथ माने 0, जैसे हमने यहाँ यूज किया है, राइट।
और फ्यूचर माने प्लस का, यानी कि पॉजिटिव नंबर यहाँ पैरामीटर में, राइट। ठीक है, तो आज वीडियो में इतना ही। आगे हम अपनी डेट कैटेगरीज के फंक्शंस सारे सीखेंगे, जो अच्छे हैं, जो काम के हैं, जो आपको सीखने ही चाहिए। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, और ये मान लीजिए कि लुकअप के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट फंक्शंस है तो आपके हैं डेट फंक्शंस जो आपको आने चाहिए, उसके बाद टेक्स्ट फंक्शन जो आने चाहिए, हम उनको उसी सीरीज में सीखेंगे। और फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ फार्मूला मत सीखिए, उसके एप्लीकेशन सीखिए, अपने यहाँ जाइए, काम कीजिए, उन फंक्शंस को अप्लाई कीजिए। सीखने के मामले में भी 20-80 या 80-20 रूल लागू होता है। 20% देखिए, 80% कीजिए, अगर सीखना चाहते हैं तो। मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। नॉलेज की स्ट्रीम रुकनी चाहिए, बेहतर आना चाहिए ज्ञान। तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।